सारा कमाल वाइब्रेशंस का है। अभी हम सब भोग लगा रहे थे तो इतने सबके पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस भोजन में मिक्स हुए, वो भावना, वो प्यार, और साथ में ऊपर वाले की कृपा दृष्टि भी उस पर पड़ी कि नहीं पड़ी? साथ में शक्ति भी उसमें मिक्स हुई। अब ये जाएगा और सारे भोजन में क्या हो जाएगा? फिर इसको हमें ग्रहण करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होगा। मन की भी तृप्ति और पेट की भी तृप्ति होगी। तो ऐसा ये भोग, कोरोना काल में भी हमने इसके बहुत बड़े चमत्कार देखे। कुछ ऐसे अनुभव सुनने को आए कि गुजरात की ही एक माता बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और उसको नहीं लग रहा था कि वो बच पाएगी। ऑक्सीजन लेवल उसका दिनों दिन कम होता जा रहा था, लेकिन उसको एक संकल्प आया कि जाते जाते क्यों नहीं मैं बाबा को भोग लगा दूं। तो फोन उसके पास था, उसने निमित बहन को फोन किया और कहा, देखो मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है, कंडीशन ठीक नहीं है, परंतु आप सेंटर पर भोग लगा दो। तो बहन ने कहा, लॉकडाउन है, भोग तो मैं लगा दूंगी, लेकिन ब्राह्मण तो इसे नहीं खा पाएंगे। तो बोला, कैसे भी करके 11 या 21 ब्राह्मणों को भेज दो, किसी के भी हाथ भिजवा दो, लेकिन ये मेरी श्रद्धा है, ये मेरी भावना है, या ये समझ लीजिए कि अंतिम इच्छा है कि आप ऐसा कर दीजिए। तो बहन ने कहा ठीक है। उसने बड़े ही श्रद्धा भावना से बाबा को भोग लगाया और पता नहीं कुछ लोगों के, भाई बहनों के घर में भी भिजवाया, और शाम तक ही माता ठीक होना शुरू हो गई। 2-3 दिन के बाद तो वो ठीक होकर के आ गई वापस। दादी जानकी का हम अनुभव सुनाते हैं कि दादी जानकी एक बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी। इंदौर के जो ओम प्रकाश भाई जी हैं, तो उन्होंने मुझे ये अनुभव सुनाया था कि आप भोग का क्लास कराते हो तो ये अनुभव जरूर सुनाना। तो बड़ी दादी ने सभी जोन इंचार्ज को अहमदाबाद में बुला लिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन दादी की, और डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे थे, और खुद दादी बोल रही थी कि अब मेरा जाने का वक्त आ गया, मुझे नीचे लेटा दो जमीन पर। ऐसी कंडीशन में बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने, सभी जोन इंचार्ज को बुला लिया था। लेकिन ऐसे टाइम पर दादी को भी एक शुभ संकल्प आया। दादी की बड़ी भावना है भोग में, तो उनको भी एक शुभ संकल्प आया, क्यों ना मैं भोग लगाऊं बाबा को। तो जो वहां की लोकल बहन थी, उनसे बोला कि यहाँ हॉस्पिटल में भोग लगाने का कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, मुझे भोग लगाना है बाबा को। तो बड़ी दादी हैं, रिस्पेक्टेड हैं हम सबकी। तो दीदी ने कहा कि हाँ मैं प्रबंध करती हूँ, और थोड़ी ही देर में भोग बन करके आया। दादी ने जमीन पर बैठ करके भोग लगाया, और 7 वर्ष से अधिक आयु का वरदान पाया उसी वक्त। बात सारी है भावनाओं की। भोग क्या है? वो मेरे हृदय की भावनाएं हैं जो मैं भगवान को ऑफर करती हूँ। और यदि भोग प्रसाद में भावनाएं नहीं, तो वो केवल एक अन्न है, सिर्फ एक भोजन है, उसका कोई महत्व नहीं। हमारे अन्न और भोजन का एक दाना भी इधर से इधर नहीं होता है। अगर भगवान ग्रहण करता है तो केवल भावनाएं, सिर्फ भावनाएं ग्रहण करता है। तो जो भी हम भोग प्रसाद लगाएं, उसमें हमारी भावना का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान भूखा भी भावनाओं का है। वो हलवे पूरी, कड़ी चावल, जलेबी का भूखा नहीं है। किस चीज का भूखा है? भावनाओं का भूखा है। और भाड़ा भी किसका देता है? तो
तुमने मेरे को जलेबी का प्रसाद लगाया इसलिए मैं तुमको भाड़ा दे रहा हूं। ऐसा हुआ कभी? किस चीज का भाड़ा देता है? भावनाओं का भाड़ा देता है। तो भगवान के साथ भावनाओं का होना बहुत जरूरी है, और उन्हीं भावनाओं का भाड़ा वो हमें देता है। तो दूसरी बात कि अगर हमें इमीडिएट अपने पुण्यों को बढ़ाना है, एक एक कुमारी जो 700 कुमार ब्राह्मणों के आड़े अड़ जाते हैं, जब वो ये भोग खाते हैं, ये प्रसाद खाते हैं, तो उनकी दुआएं चमत्कार करती हैं। फिर चमत्कार होते हैं लाइफ में। तो हमें इस भोग को साधारण नहीं समझना है। हमें पता है कम से कम 100-150 बहनों का तो ऐसा मालूम है जिनके पास कुछ था ही नहीं। विलेज में जैसे छोटे छोटे सेंटर थे रेंट पर, भाई बहनें भी बहुत ज्यादा नहीं थे, पर संकल्प आया कि बाबा का सेवा स्थान बनाना है, परंतु है कुछ नहीं। और कम से कम 150 बहनें ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने अमृत वेले उठकर बाबा को भोग ऑफर किया। किसी को नहीं बोला कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या मनोकामना है, बाबा से शेयर किया भोग लगाते हुए। किसी ने 31 दिन, किसी ने 3 महीने, किसी ने 6 महीने निरंतर अमृत वेले उठे और बाबा को भोग स्वीकार कराया और अपना संकल्प बाबा के सामने रखा। और आज हैरानी की बात है कि उनके पास कुछ भी नहीं था, परंतु भवन इतने सुंदर बना लिए उन्होंने। कहां से बन गए, कैसे बन गए, उनको भी नहीं पता। किधर से कोई आया, किधर से कोई आया, बनते चले गए। तो ऐसे कम से कम 150 सेंटर को तो हम भी जानते हैं, जो बहनों ने केवल बाबा से बोला, भोग लगाया, संकल्प रखा। तो इस प्रकार से भोग का बड़ा ही भारी महत्व है। ये तो स्पेशल एक टॉपिक है। थोड़ा सा भोग लगा तो मन में आया कि आप सभी को इसका महत्व बताएं। दूसरी बात, अब आने वाले समय में जो काम करेगा, एक तो हमारे पुण्य, दुआएं, हम सबने देखा भी है। अब जो समय है, कुछ कमाओ या ना कमाओ, परंतु यदि अंतिम समय को मुझे फेस करना है, चुनौतियों वाले समय को मुझे फेस करना है, आने वाला समय बहुत चुनौती भरा होगा, बहुत चुनौती भरा। आपने खुद ने भी नोट किया होगा कि पिछले 5 साल में ही कितनी चुनौती हमारे सामने आ गई हैं। और अगर पीछे 10 साल में जाए तो बहुत अच्छा था, लगता है 10 साल पहले तो बहुत अच्छा था, 10 साल में इतना कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बीमारियां ऐसी ऐसी बढ़ रही हैं। डिप्रेशन केस भारत में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वो भी यंगस्टर्स को लपेट में ले रही हैं। अच्छे अच्छे युवक, अच्छी अच्छी लड़कियां, पढ़ी लिखी, डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। व्यसन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, विकार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। चुनौतियां ही चुनौतियां हैं चारों तरफ। और यदि इन चुनौतियों को मुझे एंजॉय करना है और पास करना है, तो 2 चीज का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। एक है मेरे पुण्य कर्म और दूसरे हैं दुआएं। कोई दिन खाली ना जाए जिस दिन मेरे पुण्यों की सेविंग ना हो और जिस दिन दुआओं का स्टॉक बढ़े नहीं। कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। तो अंतिम समय में जो आने वाला वक्त है, इसमें ये 2 चीज बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी, परंतु मन विचलित नहीं होगा। समस्या होगी परंतु बोझिल नहीं करेगा मन को। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा मन दुरुस्त रहे, बाकी तो मैं अपने आप निपट लूंगी हर चीज से। जब मन पे बात आती है, जब मन डिस्टर्ब होता है, जब मन की शांति खत्म होती है, जब मन में भटकाव की स्थिति आती है, जब मन बेचैन हो जाता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
लेकिन मेरा मन स्टेबल रहे, पीसफुल रहे, बैलेंस में रहे, तो फिर सिचुएशन कैसी भी हो मैं हंसते हंसते उसे पार कर सकती। सही है? तो मुझे अपने मन को स्ट्रोंग भी बनाने के लिए इन दो चीजों की जरूरत है। ये मेरे मन के बल हैं, मन की शक्ति है, मन की ताकत है ये दो। जिसके पास जितना अधिक पुण्यों का बल होगा उसका मन उतना ही निर्भय होगा, उसके अंदर डर नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी, विचलित नहीं होगा, डामाडोल नहीं होगा, जल्दी जल्दी स्विंग नहीं होगा, स्टेबल होगा। और जिसके पास दुआओं का खजाना होगा उसके पास बहुत ही सुंदर सुरक्षा कवच होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, बैड एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। इतना पावरफुल उसका ओरा होगा। तो इन दो चीजों की हमें सख्त आवश्यकता है। और तीसरा, चिंता। बाबा के बच्चों को भी होती है, भले ही पुरुषार्थ की चिंता हो, अमृत वेला नहीं हो रहा इसकी टेंशन है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी टेंशन है ना, ये ज्ञान में नहीं चलता इसकी टेंशन है, ये भी चले तो कितना अच्छा हो। होती है कि नहीं? चिंता कैसी भी है वो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स को जन्म देती है, व्यर्थ संकल्प को भी जन्म देती है, जो हमारे मन की शक्ति को खत्म करती है। और यदि मन की शक्ति खत्म हो गई तो मन मेरा कमजोर, फिर मैं, देखिए एक हाथी का हम उदाहरण देते हैं। एक राजा का बड़ा ही बलशाली हाथी बूढ़ा हो गया, अभी उससे युद्ध नहीं लड़ते हैं, उसको खाली वफादार हाथी था, बड़ा ही शक्तिशाली, बहुत युद्ध जिताए उसने, बुद्धिमत्ता से भी और अपनी बलशाली शरीर से भी। परंतु बूढ़ा हो गया है तो उसको रेस्ट में रखा है, बस ऐसे ही थोड़ा रेस्ट में रहता है, खिलाते पिलाते घुमाते उसको। एक दिन घुमाने ले गई तो हाथी को प्यास लगी, वो तालाब में गया पानी पीने और उसमें धंस गया। तालाब दलदल था, उसमें उसका पैर धंस गया। अब हाथी को कौन निकाले? किसी की ताकत है कोई हाथी को निकाल ले दलदल से? 10 व्यक्ति भी मिलके नहीं निकाल सकते। अब उस समय तो क्रेन भी नहीं होती थी कि उठा लाएं क्रेन को और इसको बाहर निकाल दें, तो करे क्या? बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय सामने आ गया कि इसको दलदल से निकाले कैसे हाथी को। तब एक बुद्धिमान मंत्री ने बोला, वही नगाड़े बजाओ, वही नगाड़े बजाओ जो युद्ध में बजते थे। उन नगाड़ों को सुनकर इसकी मन की शक्ति जागेंगी और ये खुद पे खुद बाहर निकल जाएगा। उसने एक प्रयोग बताया, करके देखो। बोला करने में क्या है, नगाड़े आ गए तालाब पर, जोर जोर से नगाड़े युद्ध वाले बजने लगे और हाथी या तो बिल्कुल एकदम डामाडोल होके उसमें घुसा हुआ था। जैसे ही उसने नगाड़ों का शोर सुना वो कूद के बाहर आ गया। बात शरीर की नहीं है, बात है किसकी? मन की बात है। पीछे हम दिल्ली में थे, भूकंप आया था नेपाल में, 10 साल पहले की बात है लगभग। दिल्ली तक झटके लगे उसके, केंद्र था नेपाल। हम थे तीसरी या चौथी मंजिल पर किसी बिल्डिंग में थे और हमारे ऊपर भी और मंजिलें थी, फ्लैट्स थे। जैसे ही भूकंप का झटका आया तो सबने कहा भागो। शोर मचा के लोग बोल रही हैं लिफ्ट यूज नहीं करना, क्योंकि ध्यान रहे भूकंप में कभी लिफ्ट यूज मत कर लेना गलती से। तो वो भी अलर्ट कर रहे थे कि लिफ्ट यूज नहीं करना, सीढ़ियों से भागो, सीढ़ियों से जाओ। तो जैसे ही हम सीढ़ियों पर पहुंचे, हमने 2-3 ऐसे बुजुर्ग देखे, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, जो 80 के ऊपर के थे, 80+, एक एक सीढ़ी छोड़कर वो दौड़ लगा रहे थे और हम उनके पीछे पीछे थे। और वो कहते हम बुजुर्ग हैं, पहले हमको जाने दो, हम बीमार हैं, पहले हमको जाने दो। और फिर उनके घर वालों ने बताया कि ये वो लोग हैं जो सालों साल से बेड पर हैं।
जिन्हें वॉशरूम के लिए भी हमें 2 व्यक्तियों को सहारा देकर के ले जाना पड़ता है, ये एक एक स्टेप छोड़ के भाग रहे हैं अभी। तो ये बताइए कि मन में शक्ति है या नहीं? लेकिन जो मेरे संकल्प हैं, जो मेरी सोच है, ये जो मेरे दिमाग में डॉक्टर्स लोग डाल देते कि तुम ठीक नहीं होंगे, शुगर एक बार आ जाए पॉसिबल ही नहीं ठीक हो जाए, तो मेरा माइंडसेट क्या बन गया? ये ठीक नहीं होगा। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज क्या कर ली? स्वीकार कर ली। ये ठीक नहीं होता, लॉन्ग टाइम इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। डॉक्टर ने मुझे बोला है मेरा पैर खराब हो गया, मैं नहीं चल सकता। अब मैंने अपना माइंड सेट वैसा ही क्या कर लिया? तैयार कर लिया। अब मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं चल सकती, नहीं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, कुछ क्या होता है, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ होगा, भले ये सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन क्या करो? शुभ शुभ सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। भले ही कुछ अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या करो? अच्छा सोचो। यही चुनौती है हमारे सामने। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा, सहानुभूति के लिए कुछ लोग को होता भी है, आदत भी होती है, संस्कार भी होता है। मान लीजिए कोई माता है, उसके घुटने में दर्द है, इतना वो 10 लोगों को नहीं बताएगी ना। अब वो सिंपैथी ले रही हैं या अपना दर्द बांट रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि गड़बड़ क्या हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि जिस चीज पर मेरा फोकस है, जिसे मैं सोच रही हूं, जिसे मैं बार बार बोल रही हूं, वर्णन कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, उस चीज को मैं क्रिएट करती जा रही हूं, बढ़ाती जा रही हूं। और जाने अनजाने में मेरे से ये मिस्टेक हो रही है। जब मैं सोती हूं हाय, जब उठती हूं हाय, तो बाबा कहते हैं हाय हाय बंद करो, क्या करो? वाह वाह करके सो। आज मैं भाई जी को बोल रही थी कि क्यों ना दर्द को भी इंजॉय किया जाए। दर्द भी शर्मा के क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। यहां अपनी दाल नहीं गलती। लेकिन जब उसकी खातरी करने में हम लग जाते हैं, सुनाने में, वर्णन करने में, जब देखो उठते बैठते इतना कॉन्शियस में आ जाते हैं, तब वो हमारा पीछा, कोई भी सुप्रीम सर्जन को छोड़ के इस लोक का कितना भी बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, अगर मैंने अपना माइंड सेट यहां से तैयार कर लिया है, तो वो मुझे ठीक नहीं कर सकता। और अगर मैं यहां ठान लूं और मान लूं कि बीमारी कैसी भी हो ये जाएगी, ठीक होगी, निसंदेह कि कोई इसके विपरीत संकल्प ना आए, तो उस बीमारी को जाना ही पड़ेगा। किसी की ताकत नहीं कि वो रह जाए। फिर ये है हमारी विल पावर। हमारी गुलजार दादी इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारी दादी को 40-45 वर्ष पहले, अभी तो हमारे बीच में नहीं है, कैंसर डिक्लेयर हुआ, और वो भी अच्छी खासी स्टेज पर हुआ। बॉम्बे गई 2-3 बहनों के साथ। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर आश्चर्यचकित था अपने जीवन में, पहली बार किसी पेशेंट को देख रहा है कि मुस्कुराते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट। और बहुत देर तक वो 3-4 बहनें थी, उनको देखता ही रहा कि पेशेंट है कौन सा। सबके चेहरों पे एक चमक, एक आत्मविश्वास, एक स्माइल थी। आखिर उसको पूछना पड़ा, तुम्हारे में से पेशेंट है कौन सा? पहली बार ऐसा है कि कैंसर पेशेंट के लिए पूछना पड़ रहा है, वरना कैंसर पेशेंट, कैंसर तो शरीर में है कि नहीं, मन पहले बीमार हो गया उसका। और जब मन बीमार हो गया तो 2 लोग उसको सपोर्ट लेके चल रहे, कैंसर हो गया। मन पहले मर गया, शरीर तो बाद में देखा जाएगा। तो फिर एक बहन ने इशारा करके बताया दादी की तरफ कि ये हैं। दादी ने स्माइल किया, मैं आ गई हूं ना आपके पास।
शरीर को रोग लगाए ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपकी ट्रीटमेंट से पहले ही दिन में ये रोग ठीक होगा ही। और आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार था, मेडिकल साइंस बोलती थी, डॉक्टर अशोक मेहता कहते थे कि इस कैंसर के बाद 30 साल 35 साल स्वस्थ रहना ये बहुत बड़ा चमत्कार है अपने आप में। उनका कैंसर पूरा ठीक हो गया था। उनकी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट और उनका आत्मविश्वास इन चीजों से पार ले गया। उन्होंने नेगेटिव सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं, और यही रीजन था कि वो बहुत तेजी से हील कर गई और जड़ से निकल गया। वो ऐसी स्टेज पर लौटना बहुत मुश्किल है, और फिर भी कैंसर पेशेंट ठीक भी हो जाए और 35 साल तक वो ठीक रहे तो आश्चर्य की बात थी मेडिकल साइंस के सामने, बहुत आश्चर्य की बात थी। तो ऐसे एक नहीं हजार उदाहरण हमारे सामने हैं कि हम मन से रोगी ना बने। अब आप सोच रहे हैं अच्छा बीमारी है तो नहीं बताएंगे क्या? अब तेज पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो नहीं बताएं हम डॉक्टर को? आप तो कह रहे वर्णन नहीं करो, चिंतन नहीं करो, बताओ नहीं किसी को, इतना फोकस नहीं करो उस पर ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कीजिए, बताइए, पर आपका फाइनल थॉट कौन सा होना चाहिए उस पे मुझे विशेष गौर करनी है। जो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को देनी है, वो क्या होनी चाहिए। हाँ, मेरे को पेट में दर्द है, मैंने गुलजार दादी का अनुभव सुनाया, उसने बीमारी पे फोकस किया कि ठीक होने पे फोकस किया? जी, यही तरीका होना चाहिए। हाँ, मेरे को पेट में दर्द है भाई, एक ग्लास गर्म पानी दे दो, कुछ चूरन या दवाई दे दो, मुझे पूरा विश्वास है ये लेके मैं ठीक हो जाऊंगी। पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं। कभी कभी तो डॉक्टर्स लोगों की मैं पूछती हूँ, हमारे यहाँ भी हैं, आपको टेंशन नहीं होता? एक एक पेशेंट दिमाग चाट लेता है, ये दवाई रिएक्शन तो नहीं करेगी, इससे मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर, पक्का ना, मैं पक्की ठीक हो जाऊंगी ना। अब डॉक्टर बेचारा, हाँ, उसकी पेशेंस की कमाल है, मुस्कुराता रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा खुद भी तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ना। और डॉक्टर क्या कहता है, दवा तब काम करेगी जब तुम्हारा विश्वास होगा। तो इसलिए हमारे जो बताने का तरीका है, डॉक्टर के पास भी हम जा रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये मेरा हालचाल पूछने आए हैं कि अपना बताने आए हैं। इस तरह का मेरा एटीट्यूड, पर्सनैलिटी हो, मुस्कुराते हुए हम जाएं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पता है आपकी पहली ही गोली से ये गया, ये ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं जादूगर के पास। और फिर मुस्कुराते हुए जाएं, और ये मुस्कुराहट की ताकत देखिए कि ये क्या करती है। फिर ऐसा गजब का विश्वास रखिएगा, ऐसी गजब की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में प्रकृति को भेजिए, जो हम सोचेंगे वही हमारे साथ होगा। कितना भी कोई बोले तुम ठीक नहीं होगे, हम चैलेंज करेंगे, हम ठीक होंगे। और मेरे आत्मविश्वास के सामने तो कभी कभी महाकाल को भी झुकना पड़ता है। अगर आत्मविश्वास और विल पावर तुम्हारी गजब की हो ना, तो मृत्यु भी टल जाएगी दरवाजे से। लेकिन उसके लिए मन का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। कई उलाने आते, बाबा क्या इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, इतना भोग लगा लिए, इतनी धारणाओं में चल रहे, तो सुनता ही नहीं है, आजकल मदद नहीं करता है। इतने मीठे मीठे उल्हाने उसको देते हैं कि वैसे कहेंगे नहीं बाबा तो मेरा है। अच्छा, कहां है? एक दीवार पे स्थान दिया है, चिपका रखा है फोटो, बस इतना ही मेरा है, या दिल में विराजमान है। दीवार पे जगह दो ना दो, पर जगह कहां दो? मैं तो तीनों टाइम खाती हूँ, एक टाइम ना खाऊं तो वीकनेस आ रही है बहुत, खाया नहीं ना सुबह। और भगवान को महीनों भूले रहते हैं और कहते मेरा है, कहां है? खूंटी पे लटका है। तो वो मेरे होने की प्रीत की रीत निभाएगा क्या? उसे बांधना पड़ता है। जब हम उसे बांधेंगे
अपनी भावनाओं में, अपने प्रेम में तो नंगे पैर दौड़कर बिना आवाज लगाए चल कर आएगा, लेकिन ऐसा प्यार भी तो होना चाहिए ना। इस तरह के मेरे धागे भी तो होने चाहिए जिनमें वो बंध जाए। और मेरे धागे है ही नहीं, मैंने उसे बांधा ही नहीं, और फिर मैं कहूं बाबा तो फिर खूंटी पे ही सही है। दिल में जगह देनी है उसको। वो कोई फोटो नहीं है, वो जीता जागता है, चैतन्य है, वो मुझे सुन सकता है, वो मुझे महसूस कर सकता है, वो मेरा साथ दे सकता है। पीछे हम जबलपुर गए तो एक माता का बड़ा सुंदर अनुभव, बड़ी सिंपल माता, पढ़ी लिखी भी नहीं, कहती मेरा बेटा बाहर रहता है, आर्मी में या कहाँ जॉब करता था, लिमिटेड छुट्टियां थी, तो बोला माँ तो बैंक से पैसे निकाल के रखना, हमको लैंड या कि घर लेना है कुछ, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो काफी समय नहीं है मेरे पास, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहा हूं, तो थोड़ा सा पैसा वैसा निकाल के तुम रेडी रखना। कुछ त्योहार भी थे उस समय, बैंक भी बंद रहते, अब बड़ी रकम लानी थी कुछ। माताजी बेचारी सिंपल, कोई विकल्प भी नहीं उसके पास, ऑटो रिक्शा में गई। अब सोचने लगी, ये आटे वालों को पता चल गया कि मैं बैंक से इतने पैसे लाई हूं निकाल के, तो ये मेरे को घुमा ना दे, इधर उधर ना ले जाए, बुजुर्ग वैसे छीन ना ले। तो भोली माता ने दिल से बाबा को बोला, जो पहले बाबा को खिलाती है बाद में खुद खाती है, ऐसी माता जो तीनों वक्त बाबा के दीदार करती है, उठती है मुंह देखकर तो सोती भी है आशीर्वाद लेकर, ऐसी माता जिसने अपने भाव के धागों में भगवान को बांध रखा है। उसने दिल से बाबा को कहा, देख बाबा तू अब मेरे साथ आ जा। अब थैला भर के नोट का बैठ गई और कहा, बाबा तू मेरे साथ आ जा, तू मेरी रक्षा करना, घर तक मेरे साथ रहना, मैं अकेली हूं। अब वो तो बैठ गई, अपना थैला ले रखा था नोटों का, कभी उसे इधर छुपाए, कभी माताओं को तो देखा है ना कि ना भी चोर को पता चल जाए तो वैसे चल जाएगा एक्टिविटी से। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के सामने आ गई सुरक्षित। ऑटो वाले ने कहा टिकट दो, उसने अपना दे दिया, कहता एक का और दो। बोला और कौन था? कहते एक बूढ़ा बैठा था तेरी बाजू में। बोला बूढ़ा? बोला हाँ। कहां से बैठा? बोला बैंक से। एक बूढ़ा तेरी बाजू में अभी तो उतर के गया है। उसके पास एक छोटा सा बाबा का फोटो था, उसने कहा ये था क्या? बोला हाँ। आया कि नहीं आया? धागे मजबूत होने चाहिए, भले माता को नहीं दिखा पर किसको दिखा? जिसको दिखना चाहिए था उसको दिखा कि अकेली नहीं है, सीधे रास्ते चलना, अकेली नहीं है, मैं बैठा हूं। प्रत्यक्ष दिखाया मैं बैठा हूं। तो जब हमारे दिल के धागे दिल से जुड़ते हैं, मैं बुलाऊं वो ना आए, ये हो नहीं सकता, असंभव। तो एक तो बाबा तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी शक्ति है ही, लेकिन योग बल बहुत बड़ी ताकत। विशेष हम अमृत वेले को महत्व देंगे। अमृत वेला वो समय है हम सबके लिए, आज तक जो आपको नहीं मिला ना ज्ञान में चलकर, लगता है कि हमें नहीं प्राप्त हुआ, और प्राप्त करना चाहते, बस बशर्ते वो शुभ होना चाहिए। शुभ संकल्प, शुभ मनोकामना, शुभ इच्छा। 3 मंथ 90 डेज बिना खंडित किए हुए अमृत वेला कीजिए, उसी संकल्प से कीजिए, क्योंकि 24 घंटे में केवल अमृत वेला एक ऐसा वक्त है जब शिव भोलानाथ बनकर बैठता है, और उसका कमिटमेंट है अमृत वेला जो चाहिए सो ले लो, उसके बाद नहीं। उसके बाद वो कभी सौदागर बनेगा, कभी जादूगर बनेगा, कभी धर्मराज बनेगा, कभी शिक्षक बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा, लेकिन अमृत वेला फिक्स है भोलानाथ। लिमिटेड टाइम, 24 घंटे में ये सुंदर अवसर, ये सुंदर वेला
ये अमृत वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त, ये शुभ मुहूर्त हमारे जीवन में आता है जब हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, जब हम अपनी जन्म जन्म की कमाई कर सकते हैं, जब हम मनचाही शक्तियां, सिद्धियां, ब्लेसिंग, वरदान, दुआएं उससे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम कोई भी विघ्न को काट सकते हैं, कोई भी परिस्थिति से पार हो सकते हैं। बाबा ने ये कहा कि भूलों की क्षमा तो नहीं मिलती, जिसने जो किया वो प्राप्त होगा ही उसको। अब दो तरीके हैं, या तो योग बल या भोग लो। लेकिन एक सीक्रेट खोल दिया बाबा ने कि यदि तुम्हें अपनी भूलों की भी क्षमा चाहिए तो एक वक्त पर भोलेनाथ से मिल सकती है, वो वक्त है अमृत वेला। और कंडीशन ये है कि जो भूल की क्षमा कर रहे हो, तोबा तोबा कर लो कि आज के बाद मन, वचन, कर्म, व्यवहार से ये गलती दोबारा नहीं होगी। तथास्तु हो जाएगा, क्षमा मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो कुछ भी मुझे चाहिए, अब बाबा तू ये काम कर दे, बाबा ये परिस्थिति है ना, ठीक कर देना, बाबा मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दे, है ना। पति कहेगा मेरी लक्ष्मी को सही रास्ते पे ले आओ। अब बाबा नहीं करेगा कुछ भी, क्लियर कट है, बाबा कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये मेरा कर्म धर्म युद्ध है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। कर्म मैंने किया है, परिणाम भी मुझे ही भुगतना है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं करेगा तो हम उसके पीछे पड़े क्यों हैं? फिर तो हम कर्मों पे ही ध्यान देना। किसी विद्वान ने कहा कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है, तो भगवान का रोल क्या है मेरी लाइफ में? क्या रोल है भगवान का मेरी लाइफ में? अब कर्मगति सामने आती है तो वो साक्षी हो जाता है। ब्रह्मा को भी कहता खांसी है तो भुगत, लोन लिया है, लोन दूंगा मैं तेरे को, उसका रिटर्न दूंगा, लेकिन तेरी खांसी मैं ठीक नहीं करूंगा। क्लियर कट बोलता है, आप सबने सुना होगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को चूज किया था, युद्ध होने लगा, शंखनाद हो गया फाइनली। उसे ये तो था कि श्री कृष्ण और स्वदर्शन, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, वो तो मेरे पास है। लेकिन जब शंखनाद हुआ तो फाइट करने की ताकत किसी में है पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, तो वो सिर्फ वो है। दूसरा, जो हो गए हैं उन्हें वो भस्म कर सकता है, काट सकता है। उसके सानिध्य की आवश्यकता है, उसके सम्मुख रहने की आवश्यकता है, बस उसके ओरे में जाने की आवश्यकता है। जैसे ही हम उसके आभा मंडल में प्रवेश करते हैं, यहां की नेगेटिविटी अपने आप क्या, पारस के संपर्क में जाओगे तो क्या बन जाओगे? है ही पारसनाथ। तो ये पूरी ताकत सिर्फ उसके पास है। दूसरी कौन सी ताकत है? हमारा शरीर वीक होता है, कमजोर होता है, बीमारी होती तो हम डॉक्टर्स के पास जाते, खर्चा करते, विटामिन कुछ कुछ डोज वगैरह लेके ठीक कर लेते। लेकिन आत्मा की कमजोरी, उसके लिए कोई इंजेक्शन बनाए दुनिया में कि आत्मा को लगाओ और ठीक हो जाएगी? अगर आत्मा की वीकनेस को खत्म करना है तो उसका सानिध्य, उसका साथ बहुत जरूरी है। वही भी आत्मा का चार्जर है। सिर्फ एकमात्र वो है जो हमारी आत्मा को चार्ज करके उसे शक्तिशाली बना सकता है। तो उसका बहुमूल्य रोल क्या है कि ठीक है, वो परिस्थिति ठीक नहीं करेगा। एक वक्त था कि मैं 2 किलो वजन लेकर नहीं चल सकती थी जब मैं खुद 4 साल की थी, परंतु अब मैं बड़ी हो गई हूं, मेरे शरीर का स्टेमिना बढ़ गया है, अब मैं 10 किलो भी हंसते हंसते ले जा सकती हूं। ये काम वो करता है, आत्मा का स्टेमिना को बढ़ा देता है, उसके बल को, उसकी ताकत को बढ़ा देता है। और छोटे छोटे बोझ फिर मुझे बोझ नहीं लगते, उसे मैं हंसते गाते इंजॉय करते पार कर देती हूँ। एनर्जी की जरूरत है, उसकी शक्ति की जरूरत है, तो है वेदों के वेद संपूर्ण आरोग्य शक्ति के साथ पधारिए।
उसी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जो मेरे बुलाने का ढंग होगा वो उसी रूप में आएगा, वही स्वरूप उसका होगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अगर स्वमान का अभ्यास कर रही हूं तो मेरे चारों तरफ जो वाइब्रेशंस होगा, ओरा होगा, वो कैसा होगा? क्योंकि अभ्यास मेरा कौन सा है? अगर हम सूक्ष्म कैमरे से चेक करें तो पता चलेगा कि शक्तियों का एक आभा मंडल बना हुआ है मेरे चारों तरफ। और यदि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं तो कौन सा आभा मंडल बनेगा? पवित्रता का। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये अभ्यास करूंगी तो कौन सी वेव्स, कौन से वाइब्रेशंस यहां से निकलेंगे? तो जैसे यहां से निकलेंगे वैसे ही उस स्वरूप में वो स्थित होगा। बाप बनाएंगे, बाप की फीलिंग आएगी। भाई बनाएंगे तो, मां बनाएंगे तो सहलाएगा, ममता दिखाएगा। तो जिस भी स्वरूप में चाहेंगे उसी ही स्वरूप में वो क्या हो जाएगा। तो अभी कुछ भी है ना, मुस्कुराते, दर्द है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। एंजॉय कीजिए और फील कीजिए कि जहां बॉडी में प्रॉब्लम है ना, वो पार्ट, वो ऑर्गन्स मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है। करके देखिए, ये थेरेपी है एक। और उसको ना बड़े प्यार से, ममता भरे हाथ से बोलना, थैंक यू, इतना लंबा समय तुमने मुझे साथ दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। उसको ये नहीं मेरा घुटना, मेरा घुटना, मेरा, ऐसे नहीं करना। नहीं तो क्या करेगा वो बिल्कुल ही ऐसे 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 हो जाएगा। जब भी लगे ना, प्यार से बैठ दे कि स्माइल कर रहा है घुटना, थैंक यू, तुमने 85 किलो वजन को इतने साल चलाया, उठाया, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। इसका इफेक्ट तो देखिए, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे हथेली से निकलने वाले जो सुंदर वाइब्रेशंस है, उसका क्या इफेक्ट होता है। मिरेकल, चमत्कार, राहत मिलेगी उसी वक्त। ये हीलिंग थेरेपी करके तो देखिए। लेकिन नहीं, अब रोना बंद। क्या बताऊं बहन जी, ये बीपी और शुगर तो लेके ही जाएगा मुझे, क्योंकि माइंड सेट तैयार कर दिया तो बीपी ही शुगर लेके जाएगा, है ना। कोई बोलते ही चलते फिरते हाथ पैर चले जाएं, बड़ा अच्छा हो, हमें किसी की सेवा नहीं चाहिए, हम चलते। जिसने लंबा समय माइंड सेट तैयार किया ना, वो सुबह था, शाम को है ही नहीं था। सुबह देखा इधर था, उधर था, यहां जा रहा था, वहां जा रहा था, शाम को गया, चलते फिरते ही चला गया। और जिसने नहीं, बहन जी वो बेटे हैं, मेरी सेवा करे, बस यही है बुढ़ापे में। अब है तो संकल्प अच्छा, लेकिन कितनी गलत सोच है। सेवा किसकी होती है? किसकी सेवा होगी बताइए? क्यों ना हम औरों के भी सहारा और सेवा के लायक बने। ऐसा माइंडसेट तैयार ही नहीं करना इधर, नहीं हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम चलते हाथ पैर जाएंगे, कितना अच्छा होगा। तो अच्छे अच्छे थॉट्स मुझे यहां क्रिएट करने, जाने अनजाने में जो गलत माइंडसेट मैंने तैयार कर दिया है उसको मुझे डिलीट करना है। आने वाले समय में बड़ा दुख देगा नहीं तो ये। और केवल अब पॉजिटिव प्लस, खाली पॉजिटिव से भी काम नहीं चलेगा, प्लस पावरफुल सोचना है। पॉजिटिव के साथ कैसा? पावरफुल। कई भाई बहनों को चिंता रहती, जो सबसे बड़े हिसाब किताब आजकल चल रहे हैं ना, वो दूर वालों से नहीं चल रहे हैं, जो परिवार में है ना उनसे चल रहे हैं। क्यों आई कुछ लेने कुछ देने, वो बेकार में नहीं आए हैं। कुछ तो कार्मिक अकाउंट अच्छे या बुरे उनके साथ हैं जो आज वो हमारे पास हैं। तो कईयों को चिंता होती क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, है ना, होती है ना चिंता, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा हमें तो पता है ना क्या होगा, बाबा ने सब कुछ तो क्लियर किया है, हर रोज क्लियर कर रहा है, देह सहित जो कुछ देख रहे हो सबका क्या होगा। फिर भी क्या होगा, पता तो है क्या होगा, फिर भी डर किस चीज का।
मालूम है क्या होगा? चिंता किस चीज की? ज्ञान को सुना है, समझ के धारण नहीं किया है, इसीलिए ज्ञान बल नहीं बन पा रहा है, ज्ञान ताकत नहीं बन पा रहा है हमारी। इसीलिए हम क्यों क्या के क्वेश्चन में उलझे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब जो सुना है अब टाइम है एक्शन में आओ, अप्लाई करो उसको, और जो अप्लाई करेगा, जो एक्शन में ले आएगा, वो पार। और जिसने केवल सुना है वो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा, कैसा होगा, ये संकल्प हमें भयभीत भी करते हैं, चिंतित भी करते हैं, और ये हमारे मन को बहुत कमजोर करते हैं, बहुत कमजोर। इसीलिए इन संकल्पों से ऊपर उठना है। हमारे बाबा ने कहा, बच्चे मैं हूं कल्याणकारी, तुम भी कौन हो? और ये समय भी क्या है? जो कुछ हो रहा है वो क्या है? वो ही होना। भले अभी कल्याण दिख रहा हो, परंतु पर्दे के पीछे क्या है? कल्याण है। ये ज्ञान को मुझे स्वीकार करना, ये माइंडसेट तैयार करना, इधर जो हो रहा है सब अच्छा है, कल्याणकारी है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। शिव बाबा कल्याणकारी, उसकी छत्र छाया में मैं हूं, कल्याणकारी संगम युग पर हूं, तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे साथ जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा? नहीं, दिल से नहीं बोल रहे हो। मेरे साथ क्या होगा? अब ये होगा, वो होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये सब कट डिलीट, और एक ही पावरफुल थॉट, एक ही माइंडसेट यहां तैयार हो जाए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छे वाली ना भी हो। पीछे हम एक शहर में गए थे, बरसात में बाढ़ आई हुई थी, ऐसे एक सभा लगी थी, तो यही लेक्चर चल रहा था, सब कुछ अच्छा होगा। अचानक एक भाई थे जो बाबा के बच्चे नहीं थे, फर्स्ट या सेकंड टाइम सेंटर पर आए थे, वो सुन रहे थे, तो उनके पास बीच में ही फोन आया, बालकनी थी बाहर, वो फोन लेके बालकनी में चले गए, बोला कि बाढ़ में गाड़ी डूब गई उनके अपनों की। तो अभी वो सुन के गया था, फुल फॉर्म में था, कहा भाई कितनी भी डूब गई हो, तुम ना एक ही चिल्लाते रहो, सारे जोर जोर बोलते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कहते डूब रहे हैं, कहते बोलो, तुम दिल से बोलो, सब अच्छा होगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कांच तक पानी आ गया, बोला अरे तुम बोलो ना। तो उनको बुलवाया, वो 4 थे, शाम का ये था, टाइम था, आसपास कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, हमारे साथ सब अच्छा होगा। अचानक कोई दूसरे रास्ते से 5-6 लोग जा रहे थे, तो सोचा इधर पानी से कहां से आवाज आ रही है। उन्होंने थोड़ा पास में जाके देखा, तो देखा गाड़ी पानी में जा रही है। वो पास के गांव में 2 तो वहां ठहरे, और पास के गांव से रस्सी वस्सी मंगाई, कुछ लोगों को मंगाया, और टाइम रहते वो रस्सी से गाड़ी बाहर खींची, और उनके साथ सब कुछ क्या हो गया? सिचुएशन कैसी थी? सिचुएशन अच्छे वाली थी क्या? लेकिन उनके पावरफुल थॉट ने बुरे को क्या कर दिया? अच्छे में बदल दिया। जब हम सोते, उठते, बैठते, हर हाल में, हर तरीके में, हर परिस्थिति में, खुश में, दुख में, एक ही थॉट रखेंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा? ये ऐसे वाइब्रेशंस हैं हमारे, जो मेरी ही अंदर से आत्मा इनको क्रिएट करेगी, इनको बाहर भेजेगी, और जो बुरा होने वाला है उनको क्या करेगी? आउट करेगी। जैसे हम ऑल आउट लगाते हैं ना, ऑल आउट लगाते हैं तो मच्छर आके गोल गोल घूमेंगे, या तो गिरेंगे या तो आउट हो जाएंगे। इस तरह का ही एक ये हम यहां जागृत कर देते हैं, जला देते एक ऐसा दीपक
जिसमें जो कुछ बुरा होने वाला है तो उसको वो क्या करेगा, आउट कर देगा, उसको हमारे ओरे में आने नहीं देगा, एक सुरक्षा कवच बना देगा, बाहर से बाहर ही उसको आउट करेगा। लेकिन हम क्या करते, आ जाओ, अगर ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, आ जाओ, मैं बुला रहा हूं ना, मैं आह्वान कर रहा हूं, तुम आओ। हम क्या कर रहे हैं, उस बुरे को भी क्या कर रहे हैं, सोच सोच के बोल बोल के उसका हाथ पकड़ के खींच के ला रहे, आ जाओ। ये गलती कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक ही चीज पर बिलीव, एक ही चीज पे विश्वास, मेरे साथ सब कुछ, मेरा बाप कौन है, कल्याणकारी है, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है बच्चे सब कुछ क्या होगा, अच्छा होगा। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है इसके पीछे। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है, तब लगता है कि अब अच्छा कैसे सोचे। अब हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हम लोग पंजाब जा रहे थे, कोरोना से पहले की बात है, सुबह जा रहे थे, शाम को एक बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था, 2,500-3 हजार लोग आने थे। सब प्रोग्राम फाइनल हो गया, सोचा था सुबह जाएंगे, लंच करेंगे, रेस्ट करेंगे, शाम को प्रोग्राम होगा। भाई जी भी साथ में थे। अब जैसे ही हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे बोर्डिंग लेने के लिए, विंडो क्लोज, हम घड़ी में देख रहे हैं हम टाइम से पहले आ गए क्या, जो टाइम हमें दिया है उससे तो हम पहले आ गए। तो वहां बताया कि जो पंजाब की चंडीगढ़ की फ्लाइट थी वो तो उड़ गई। भाई टाइम से पहले कैसे उड़ गई, क्योंकि वो हमको नहीं पता, वो उड़ गई। बात करने को तैयार नहीं, सुबह सुबह की बात। अब मैंने भाई जी की तरफ देखा, मैंने अब क्या होगा, शाम को तो पब्लिक प्रोग्राम है, अच्छा होगा, बाबा की कुछ बढ़िया प्लानिंग होगी। अरे मैंने, उड़ गई भाई, फ्लाइट उड़ गई है, क्या होगा, अब कैसे जाएंगे, अच्छा होगा, बाबा कुछ जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा, बाबा की कुछ अच्छी प्लानिंग होगी, स्टेबल एकदम। हम थोड़े से हिल रहे थे। फिर जिसने टिकट बनाया उनको फोन किया, भैया ऐसे ऐसे फ्लाइट निकल गई, कोई नोटिस आया क्या, बोला नहीं। कोई मैसेज आया क्या, बोला नहीं। तो हम क्या करें, बोला मैनेजर से मिलो ऑफिस में जाके। तो हम लोग उनके पास गए, वो बात सुनने को तैयार नहीं। हमने कहा आपने मैसेज भेजा होगा, जरूर भेजा होगा, तुम्हें नहीं मिला तो हम क्या करें, तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं होगा। भैया 24 घंटे नेटवर्क है, फोन में देखो तो सही। बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। फिर फोन किया, भैया क्या करें, कहते दुर्गा बन जाओ तुम, अभी भाई जी को छोड़ दो, तुम अभी थोड़ा दुर्गा बनो और इनको बोलो। हमने कहा देखो भैया 5-6 लोग और भी खड़े हैं, किसी के पास मैसेज नहीं आया है। उसमें से लकीली क्या हुआ, एक उन्हीं का जो कर्मचारी था उसने बोला कि हाँ हम नोटिस मैसेज देना भूल गए, नहीं दिया। उसने उसमें देखा, चेक किया अपने लैपटॉप में और बोला नहीं मैसेज नहीं दिया। तो अब हम थोड़े से, अब हम क्या करें, अच्छा ठीक है हम प्रेस वाले हैं, प्रेस कार्ड है हमारे पास, हम तुम्हारी वीडियो बनाते हैं अभी के अभी, हम दिखाएंगे कि तुम्हारी फ्लाइट क्या कर रही है, हमारा कितना इंपॉर्टेंट काम है, 3,000 लोग हमारे पीछे इकट्ठे होने वाले हैं, अब हम तुम्हारा ना ये सब वायरल करेंगे सोशल मीडिया पर। जब ऐसे बोला तो वो मैनेजर कहता है भाई जी के पास आके, बहन जी को ये तुम ये थोड़ा बाहर भेजो और मैं आपसे बात करता हूँ, आप अंदर आओ। तो भाई जी अंदर गए। मैंने क्या होगा कि अच्छा ही होगा, अच्छा ठीक है। अंदर गए, अंदर जाने के बाद बोलता है कि हम तुम्हें एक काम कर सकते हैं, तुम्हें बॉम्बे भेज सकते हैं यहाँ से, और बॉम्बे से अभी 1.5 घंटे के बाद ही फ्लाइट है, 1.5-2 घंटे के बाद ही, उस फ्लाइट से तुम चंडीगढ़ जा सकते हो। तो वो सब कहने लगे हम भी बोला हाँ सबको भेज देंगे। तो फिर मैं गई, मैंने बोला पैसे, भाई 2-2 फ्लाइट के पैसे ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, हमारा क्या दोष है, आपने हमें बताया नहीं और फ्लाइट उड़ा दी, तो पैसे का क्या होगा। कहते बहन जी फ्री में जाओ, दोनों फ्लाइट फ्री, जाओ जाओ। क्या हुआ, हम हिले थोड़े से, क्योंकि उस समय अच्छा होने के कोई चांस नहीं लग रहे थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी स्टेबल माइंड, पावरफुल थॉट कि अच्छा होगा, बाबा की कुछ प्लानिंग होगी। क्या हुआ, क्या हुआ, तो ये चीज मैंने सीखी वहां से कि नहीं,
सिचुएशन कैसी भी हो, अगर मैं यहां से डामाडोल ना हूं तो फिर वो ही होगा जो मैं चाहती हूं, वो ही होगा। और लकीली हम टाइम से पहले वहां पहुंच गए, रेस्ट भी किया और शाम का बड़ा आलीशान प्रोग्राम भी हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अगर कभी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन भी आती है तो भी डामाडोल नहीं होना, घबराहट होने लगे, मन विचलित तो होने लगे, तो बाबा को याद करना, फील करना कि उसका वरदानी पावरफुल हाथ मेरे सिर पर है, और फिर झूम के चुटकी बजाना ऐसी सिचुएशन में। कैसे बजाएंगे? बजाइए सभी एक बार, यहाँ तो गरबा भी बड़ा अच्छा करते, बजाओ ऐसे टाइम पे। अब ये किसका प्रतीक है मालूम है आपको? जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पक्का होता है और किसी काम को हम श्योर होते करने में, तो हम क्या बोलते? क्या बोलते? हाँ, यानी कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ये क्या करता है? अप करता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो रहा है? थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तब अब मुझे क्या करना है? अकेले में कहीं भी बड़े, एक तो चेहरे पे स्माइल आइएगा उस टाइम पर, चमत्कार देखना मुस्कुराहट का, हर हाल में मुस्कुराना है। और दूसरा क्या फील करेंगे? शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। और फिर क्या करेंगे? करिए एक बार, सभी एक साथ करिएगा, थोड़ा गोल गोल घुमा के। और अब मेरे साथ बोलिए जो मैं बोल रही हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो आज क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे ना हो जाए, ये सब क्या करना है इसको? अब से जब भी कोई ख्याल ऐसा है उसे कट करके एक पावरफुल थॉट मुझे क्रिएट करना है और पावरफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाने हैं। और जो बुरा होने वाला उसको क्या करना है? आउट करना है। और फिर कहेंगे बहन जी आज तो बाबा ने सूली से काटा कर दिया, बहन जी आज तो इतने सुंदर अनुभव हुए, आज तो इतना अच्छा चमत्कार हुआ। तो बाबा तो चमत्कार करेगा ही, लेकिन साथ में मेरी आत्मशक्ति भी कमाल करेगी। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मेरे मन का जो बल है, मनोबल, वो दिनों दिन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जिसके पास मनोबल है उसे कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। तो मनोबल बढ़ाने के लिए अपने थॉट पर विशेष विशेष ध्यान देना है। ओम शांति। बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे।
सोचा नहीं मैंने कभी तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला। अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना। अच्छा लगा।